Welcome back. Our today's story is Mignan. This is the name Mignan. Let us read. It's also very good story. You will like it. Here is the story of Mignan. ये कहानी मिगनन की है. As I remember having read it in a famous old book. जहाँ तक मुझे याद है एक पुरानी किताब में मैंने ये पढ़ी थी कहानी. ये राइटर आपको बोल रहा है. A young man named Wilhelm was staying at an inn. इन होती है सराय. विल्हेम नाम का एक नौजवान एक सराय में ठहरा हुआ था. स्टे का मतलब होता है ठहरना थोड़ी देर के लिए. लिव और स्टे में यही डिफरेंस है. लिव परमानेंट, स्टे थोड़ी देर के लिए. इन द सिटी शहर में एक सराय में ठहरा हुआ था. वन डे एज ही वॉज गोइंग अपस्टेयर्स, एक बार वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जा रहा था वहाँ सराय में. ही मेट अ लिटिल गर्ल कमिंग डाउन, एक छोटी लड़की उसने देखी ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी. ही वुड हैव टेकन हर फॉर ए बॉय, उसने उस लड़की को लड़का समझ लेना था. इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर द लॉन्ग कर्ल्स ऑफ ब्लैक हेयर वाउंड अबाउट हर हेड, अगर उसने उसकी लंबे काले बाल, लॉन्ग कर्ल्स होते हैं जो कुंडल बालों के, लंबे लंबे कुंडलीदार बाल और ब्लैक कलर के उसके सिर के चारों तरफ वाउंड लपेटे हुए थे. एज शी रैन बाय, जब वो भाग के उसके पास से गुजरी निकली सीढ़ियों पर से. ही कॉट हर इन हिज आर्म्स, तो उसने उसको अपनी बाहों में पकड़ा. एंड आस्क्ड हर टू whom शी बिलोंग्ड, उससे पूछा कि तुम किसकी लड़की हो. बिलोंग्ड का मतलब किससे संबंधित हो. ही फेल्ट श्योर दैट शी मस्ट बी वन ऑफ द रोप डांसर्स हु हैड जस्ट कम टू द इन, उसे बंदे को श्योर था, यकीन था कि ये उन रोप डांसर्स जो रस्सी पर नाचते थे, कलाबाजियाँ दिखाते थे, उनके साथ आई होगी. उसकी लड़की की ड्रेस से उसको ऐसा लगा था. शी गेव हिम ए शार्प डार्क लुक, लड़की ने उसको तीखी नज़र दी, तीखी नज़र से देखा. शार्प डार्क लुक, डार्क इसलिए कि उसकी आंखें काली काली हैं. स्लिप्ड आउट ऑफ हिज आर्म्स, उसकी बाहों में से खिसक गई, फिसल कर निकल गई. एंड रैन अवे विदाउट स्पीकिंग, और बिना कुछ बोले भाग गई. द नेक्स्ट टाइम ही सॉ हर, अगली बार जब उसने उस लड़की को देखा. विल्हम स्पोक टू हर अगैन, तो विल्हम ने उसके साथ दोबारा बात की. डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी लिटिल वन, छोटी बच्ची मुझसे डरो मत. ही सेड काइंडली, उसने बड़े प्यार से कहा. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. दे कॉल मी मिगनन सेड द चाइल्ड, बच्ची ने बोला कि मुझे मिगनन बुलाते हैं सब. हाउ ओल्ड आर यू, ही आस्क्ड, तुम्हारी उम्र क्या है. नो वन हैज़ काउंटेड, किसी ने कभी गिना नहीं. द चाइल्ड आंसर्ड. विल्हम वेंट ऑन, विल्हम आगे चला गया. बट ही कुड नॉट हेल्प वंडरिंग, लेकिन वो सोचे बिना, हैरान हुए बिना रह नहीं सका. ये इस लाइन का मतलब है. अबाउट द चाइल्ड, बच्चे के बारे में सोचे बिना रह ना पाया. एंड थिंकिंग ऑफ हर डार्क आइज़, और उसकी काली काली आंखों के बारे में भूल नहीं पाया. एंड स्ट्रेंज वेज, और उसके अजीब से तरीक़ों को भूल नहीं पाया. वन डे नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, एक दिन जो ज़्यादा काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, कुछ दिन बाद ही एक दिन. देर वॉज अ ग्रेट आउटक्राई, आउटक्राई होता है शोर, वहाँ पर शोर हो रहा था. अमंग द क्राउड, भीड़ में. दैट वॉज वॉचिंग द रोप डांसर्स, जो उन रोप डांसर्स की कलाबाजियाँ देख रही थी भीड़, उसमें वहाँ उसे शोर सुनाई दिया. विल्हम वेंट डाउन, वो नीचे गया. टू फाइंड आउट व्हाट वाज द मैटर, कि क्या मामला था, देखने के लिए. ही सॉ दैट द मास्टर ऑफ द डांसर्स, उन डांसर्स नाचने वालों का जो मालिक था, हेड था, वॉज बीटिंग लिटिल मिगनन, वो उस छोटी लड़की मिगनन को पीट रहा था. विद ए स्टिक, एक छड़ी से. ही रैन एंड हेल्ड द मैन बाय द कॉलर, उसने जाकर के उस बंदे को जो पीट रहा था कॉलर से पकड़ लिया. यहाँ बाय हिज नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हैं बाय द कॉलर, तो इसका मतलब है उसी बंदे के. लेट द चाइल्ड अलोन, बच्चे को छोड़ दो, वो चीखा. ही क्राइड. इफ़ यू टच हर अगैन, अगर तुमने दोबारा इसको हाथ लगाया. वन ऑफ अस शैल नेवर लीव दिस स्पॉट, तो हम में से एक बंदा यहाँ से कभी जा नहीं पाएगा. तो इसका मीनिंग आप समझ जाओ. यहाँ से जा नहीं पाएगा का मतलब सीधे सीधे तो बोल नहीं सकते कि आई विल किल यू. ओके, नेक्स्ट पेज. द मैन ट्राइड टू गेट लूज, बंदे ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की. बट विल्हेम हेल्ड हिम फास्ट, लेकिन विल्हेम ने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था.
द चाइल्ड क्रेप्ट अवे, क्रेप्ट क्रीप से बना हुआ, रेंग करके उनके बीच में से निकल गई बच्ची, एंड हिड हर सेल्फ इन द क्राउड, और भीड़ में छुप गई। पे मी वर्ड हर क्लोथ्स कॉस्ट, मुझे उसके कपड़ों की कीमत दे दो। क्राइड द रोप डांसर एट लास्ट, आखिरकार तंग आकर के वो बंदा रोप डांसर बोला। एंड यू मे टेक हर, और तुम उसे ले जा सकते हो, रख सकते हो। एज सुन एज ऑल वॉज क्वाइट, ये क्वाइट है, क्वाइट नहीं है, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं क्वाइट के और क्वाइट के। ये होता है शांत, जब सब कुछ जल्दी ही सब कुछ शांत हो गया। विल्हम वेंट टू लुक फॉर मिगनन, तो विल्हम मिगनन को, लड़की को ढूंढने के लिए गया। फॉर, क्योंकि शी नाउ बिलोंग्स टू हिम, क्योंकि वो अब उससे उसकी थी, उसने उसे खरीद लिया था। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वो उसे मिली नहीं, उसे ढूंढ नहीं पाया। एंड इट वॉज नॉट अनटिल द रोप डांसर्स हैड लेफ्ट द टाउन दैट शी केम टू हिम, और वो तब वापस आई जब वो सब रोप डांसर्स जो थे वहाँ से शहर से चले गए। तो इसको देखो कैसे सेंटेंस बना हुआ है इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश को सीखना है हमने, मैंने हिंदी में इसको बताया कैसे बोलेंगे। वेयर हैव यू बिन, तुम कहाँ थी अब तक। आस्क्ड विल्हम इन हिज काइंडेस्ट टोन, सबसे ज़्यादा दया वाली आवाज़ के साथ उसने पूछा, तुम कहाँ थी। बट द चाइल्ड डिड नॉट स्पीक, लेकिन बच्ची कुछ नहीं बोली। यू आर टू लिव विद मी नाउ, अब तुम मेरे साथ रहोगी। एंड यू मस्ट बी ए गुड चाइल्ड, और तुम्हें अच्छी बच्ची बन के रहना होगा। ही सेड, उसने कहा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी। सेड मिगनन जेंटली, मिगनन ने धीरे से, जेंटली, आराम से कहा। फ्रॉम दैट टाइम शी ट्राइड टू डू ऑल दैट शी कुड फॉर विल्हम एंड हिज फ्रेंड्स, तो उस दिन के बाद उसने वो सब कोशिश की, हर काम करने की जो विल्हम और उसके दोस्तों के लिए, वो उनको खुश करने के लिए जो कर सकती थी। शी वुड लेट नो वन वेट ऑन हिम, तो वो कोशिश करती है किसी को उसके कारण इंतज़ार ना करना पड़े, तो ये है इसका मतलब। बट हर सेल, जबकि वो खुद इंतज़ार करती थी, खड़ी होकर वेट करती थी कि किसी को कुछ कोई काम हो तो। शी वॉज ऑफन सीन गोइंग टू अ बेसिन ऑफ वाटर टू वॉश फ्रॉम हर फेस द पेंट, अक्सर वो बार बार बेसिन के पास जाती है अपना मुंह धोने के लिए, उससे पेंट छुड़ाने के लिए। विद विच द रोप डांसर्स हैड रेडेंड हर चीक्स, जिस रंग से उसकी गालों पर लाल रंग किया हुआ था उन्होंने, रोप डांसर्स ने, उसको उतारने की कोशिश करती रहती थी। इंडीड, सच में, शी नियरली रब्ड ऑफ द स्किन इन ट्राइंग टू वॉश अवे इट्स फाइन ब्राउन टिंट, असल में हुआ क्या कि वो अपने जो स्किन का कलर था, उसकी ब्राउन कलर की स्किन थी, उसको भी वो सोच रही थी कि ये कोई कलर है, क्योंकि वो अपने मालिक से, दूसरे लोगों से अलग थी, ये डार्क कलर थी उसकी स्किन, तो स्किन का कलर ही सोच रही है कि ये कोई कलर चढ़ा हुआ है, उसको उतारने की कोशिश कर रही है, और अपनी स्किन को ही रब ऑफ, जैसे कि छील रही हो, ऐसा लग रहा था। विच शी थॉट वाज सम डीप डाई, और सोच रही थी कि ये भी कोई डार्क कलर है उसके ऊपर लगाया हुआ है, उसकी स्किन के ऊपर। मिगनन ग्रू मोर लवली एवरी डे, और रोज़ धीरे धीरे वो और सुंदर होती गई। शी नेवर वॉकड अप एंड डाउन द स्टेयर्स, वो कभी भी सीढ़ियों पर ऊपर या नीचे चल के नहीं जाती थी, बट जंप्ड, कूदती हुई जाती थी। शी वुड स्प्रिंग अलॉन्ग बाय द रेलिंग, तो रेलिंग जो बनी हुई थी साथ में, उसके साथ साथ जंप करती जाती। एंड बिफोर यू नो इट, और तुम्हें पता लगे इससे पहले ही, वुड बी सिटिंग क्वाइटली अबव ऑन द लैंडिंग, और सीढ़ियों के ऊपर बैठी नजर आती थी। टू ईच वन शी वुड स्पीक इन ए डिफरेंट वे, हर एक बंदे से वो अलग तरीके से बात करती थी। टू विल्हम इट वॉज विद हर आर्म्स क्रॉस्ड अपॉन हर ब्रेस्ट, और जब विल्हम से बात करती थी तो छाती पर अपनी बाजुएं उसने फोल्ड की होती थी, अपनी बाजुएं क्रॉस की हुई थी छाती के ऊपर, जैसे कई बार आपने देखा होगा पोज। ऑफन फॉर अ होल डे शी वुड नॉट से वन वर्ड, अक्सर वो पूरा पूरा दिन बात नहीं करती थी कई बार। एंड येट इन वेटिंग अपॉन विल्हम शी नेवर टायर्ड, लेकिन विल्हम के लिए सेवा में खड़ी होने के लिए या सेवा करने में वो कभी थकती नहीं थी। वन नाइट ही केम होम वेरी वियरी, एक बार वो बहुत वियरी मतलब थका हुआ घर आया शाम को। एंड सैड, और उदास था। मिगनन वॉज वेटिंग फॉर हिम, मिगनन उसकी इंतज़ार कर रही थी। शी कैरिड द लाइट बिफोर हिम अपस्टेयर्स, वो आगे आगे लाइट लेकर के ऊपर उसके साथ गई, ऊपर 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 उसके कमरे तक उसको लेके गई। तो पुराने टाइम की स्टोरी है, लाइट लेके, जैसे लैंटर्न लेके जाना आगे आगे। शी सेट द लाइट डाउन अपॉन द टेबल, उसने वो लाइट
कैंडल या जो भी था लैंटर्न या कैंडल टेबल पर रख दिया। एंड इन ए लिटिल वाइल, और थोड़ी देर में, शी आस्क्ड हिम इफ़ शी माइट डांस, उसने उसको पूछा क्या वो डांस कर सकती है। इट माइट ईज योर हार्ट अ लिटिल, इससे तुम्हारे दिल को आराम पहुंचेगा। शी सैड, उसने कहा। विलहम टू प्लीज़ हर, विलहम ने उसको खुश करने के लिए, लड़की को, टोल्ड हर दैट शी माइट, उसने कहा कि हाँ कर सकती हो डांस। देन शी ब्रॉट अ लिटिल कारपेट, छोटा सा एक गलीचा कारपेट लेके आई। एंड स्प्रेड इट अपॉन द फ्लोर, फर्श पर बिछा दिया। एट ईच कॉर्नर शी प्लेस्ड अ कैंडल, उसके हर एक कोने पर उसने एक मोमबत्ती रख दी, जलती हुई ऑफ कोर्स। एंड ऑन द कारपेट शी पुट ए नंबर ऑफ एग्स, बहुत सारे अंडे उसने रख दिए कारपेट के ऊपर। शी अरेंज्ड द एग्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टन फिगर्स, प्रॉपर एक किसी खास आकृति में उसने अंडों को रखा। व्हेन दिस वॉज डन, जब ये हो गया, शी कॉल्ड टू अ मैन हु वॉज वेटिंग विद अ वायलन, उसने एक बंदे को बुलाया जो जिसके हाथ में वायलन थी और जो बुलाने का इंतजार ही कर रहा था, उसने उसको खड़ा किया हुआ था वहाँ पे, बुलाया। शी टाइड अ बैंड अबाउट हर आइज, उसने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधी। एंड देन द डांसिंग बिगैन, और डांस शुरू हुआ। हाउ लाइटली, क्विकली, निम्बली, कितने हल्के हल्के और तेज़ी से और फुर्ती से और बड़ी वंडरफुली, अद्भुत तरीके से शी मूव्ड, वो हरकतें वो मूव कर रही थी, चल रही थी डांस में। शी स्किप्ड सो फास्ट, इतनी तेज़ी से वो स्किप जंप कर रही थी, कूद रही थी। अमंग द एग्स, अंडों के बीच में। शी ट्रोड, ट्रेड का मतलब होता है चलना, ट्रोड उसकी सेकंड फॉर्म है, ट्रेड, ट्रोड, ट्रोडन। तो इतनी फुर्ती से वो कदम रख रही थी। सो क्लोजली बिसाइड देम, अंडों के इतना पास पास, दैट यू वुड हैव थॉट दैट शी मस्ट क्रश देम ऑल, आपको ऐसा लगता कि वो ज़रूर सब के सब अंडे फोड़ देगी, क्रश कर देगी। बट नॉट वन ऑफ देम डिड शी टच, लेकिन उनमें से एक भी उसने टच भी नहीं किया। विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टेप्स, और सभी तरह के डांस के स्टेप्स करते हुए, शी पास्ड अमंग देम, वो उनके बीच में से गुजरती गई। नॉट वन ऑफ देम वॉज मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, और अंडों में से एक भी अपनी जगह से नहीं हिला। विलहम फॉरगॉट ऑल हिज केयर्स, वो अपनी सारी चिंताएं भूल गया। ही वॉच्ड एवरी मोशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की हर एक हरकत उसने देखी ध्यान से। ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट हु एंड वेयर ही वॉज, वो अपने आप को ही भूल गया भी कौन है, कहाँ बैठा हुआ है। व्हेन द डांस वॉज एंडेड, जब एंड हुआ, लास्ट में क्या किया उसने। मिगनन रोल्ड द एग्स टुगेदर विद हर फुट इनटू ए लिटिल हीप, हीप होता है ढेर, अपने पैर से उसने सब अंडों को एक जगह इकट्ठा कर दिया छोटे से ढेर में। नोट वन वाज लेफ्ट बिहाइंड, एक भी पीछे नहीं बचा। एंड नोट वन वाज हार्म्ड, और एक अंडे को भी नुकसान नहीं पहुंचा। देन शी टुक द बैंड फ्रॉम हर आइज, फिर उसने अपना पट्टी हटाई आंखों से। एंड मेड अ लिटिल बाव, और झुक करके उसने एंड किया अपना डांस, जैसे जो एक्टर्स या शो करने वाले लास्ट में करते हैं, झुकते हैं। विलहम थैंक्ड हर, विलहम ने उसको धन्यवाद दिया। फॉर शोइंग हिम ए डांस दैट वाज सो वंडरफुल एंड प्रिटी, इतना अद्भुत और सुंदर डांस करने के लिए उसने उसका धन्यवाद दिया। ही प्रेज्ड हर, उसकी तारीफ़ की। पेटिड हर, ये PE है, पेटिड मतलब दुलार किया, प्यार किया, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं या अपने जानवरों को पेट, वहाँ से यह ध्यान आया, तो ये वर्ब है प्यार करना। एंड होप्ड दैट, और उम्मीद की, दैट शी हैड नॉट टायर्ड हर सेल्फ टू मच, कि वो खुद कहीं थक तो नहीं गई बहुत ज़्यादा। वैन शी हैड गॉन फ्रॉम द रूम, जब लड़की कमरे से चली गई। द मैन विद द वायलन टोल्ड विलहम, तो वायलन वाले बंदे ने विलहम को बताया। ऑफ द केयर शी हैड टेकन, कि कितना उसने मेहनत की थी, ध्यान रखा था लड़की ने। टू टीच हिम द म्यूज़िक फॉर द डांस, ऑफ द डांस, उसको म्यूज़िक सिखाया था बंदे को कि ये वाला म्यूज़िक ऐसे प्ले करना है वायलिन के ऊपर। ही टोल्ड हाउ शी हैड संग इट टू हिम, उसने बताया कि लड़की ने कैसे उसे गा करके सारा बताया था कि कैसे ट्यून निकालनी है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ही टोल्ड हाउ शी हैड इवन विश्ड टू पे हिम विद हर ओन मनी फॉर लर्निंग टू प्ले इट फॉर हर, उसने उसको ये भी बताया कि वो लड़की उसको अपनी जेब से पैसे देने के लिए तैयार थी बंदे को, ये सब वायलिन सीखने के लिए, इस डांस के लिए। तो दिस इज़ अ पिक्चर, नॉट वेरी क्लियर वन। लास्ट पार्ट नेक्स्ट। देयर वॉज येट अनदर वे इन विच मिगनन ट्राइड टू प्लीज़ विलहम, एक और तरीका था जिससे मिगनन ने उसको खुश करने की कोशिश की। एंड मेक हिम फॉरगेट हिज केयर्स, और उसकी चिंताएं दूर करने की
भुलाने की। शी sang to him, उसने गाना भी गाया। The song which he liked best was one whose words he had never heard before, और सबसे अच्छा गाना उसको वो लगा लड़की का जिसके शब्द जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। Its music too was strange to him, और इसका संगीत भी, ट्यून भी, मेलोडी भी बिल्कुल अजीब और नई थी जो पहले कभी उसने सुनी नहीं थी। लास्ट पार्ट, येट इट प्लीज्ड हिम वेरी मच, फिर भी उसे ये गाना बहुत अच्छा लगा। ही आस्क्ड हर टू स्पीक द वर्ड्स ओवर एंड ओवर अगेन, उसने बार बार उससे बोला कि वो ये शब्द दोबारा गाना गाने के लिए। ही रोट दैम डाउन, उसने उनको लिखा भी। बट द स्वीटनेस ऑफ द ट्यून वॉज मोर डिलाइटफुल दैन द वर्ड्स, लेकिन जो ट्यून थी, सॉन्ग म्यूज़िक, वो ज़्यादा डिलाइटफुल मज़ेदार था शब्दों से। द सॉन्ग बिगैन इन दिस वे, गाना इस तरह से शुरू होता था। Do you know the land where citrons, lemons grow, and oranges under the green leaves glow? कुछ ऐसे। Once when she had ended the song, जब उसने एक गाना ख़त्म किया, she said again, उसने फिर से पूछा, Do you know the land? क्या तुम्हें पता है उस जगह का जिसके बारे में सॉन्ग में बोला गया है? इट मस्ट बी इटली, सेड विलहम, शायद ये इटली की बात हो रही है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गई हो? द चाइल्ड डिड नॉट आंसर, लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। टेल मी इन योर कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक इट। सो सी यू अगेन वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।